कड़ी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का मेरा ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को सभी लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप शायद ईश्वर से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी उस भगवान उस ईश्वर से मिल सकते हैं जिस भगवान ने जिस ईश्वर ने आप लोगों को बनाया है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, जिसकी वजह से इस दुनिया का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से इस दुनिया का अंत होगा, उसी ईश्वर से आप मिल सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की मैं कहानी में आप लोगों को एक ऐसे ही महान इंसान के बारे में बताने वाला हूं। उस महान इंसान के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और वो महान इंसान इसी युग में बस कुछ ही समय पहले एक ईश्वर से मिला था। वो जिसका भक्त था उससे मिला था और उससे मिलने के बाद उस इंसान ने इस दुनिया को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी, एक बहुत बड़ी सच्ची कहानी दी थी दोस्तों। और वो ईश्वर कोई और नहीं, खुद बजरंगबली है। बजरंगबली से मिलने की कहानी मैं आप लोगों को पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक और ऐसी सत्य घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद आप भी ईश्वर से मिल लें। तो बने रहिए अंत तक। ये कहानी है तुलसीदास की। दोस्तों, तुलसीदास एक समय के बहुत ही महाज्ञानी पुरुष थे। तुलसीदास बहुत ही भक्ति प्रवृत्ति के इंसान थे। तुलसीदास जी की एक आदत थी, वो हमेशा गंगा के तट पर दिन भर भक्ति भाव में लीन रहते थे। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हो चलता था वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे। लेकिन जब वो अपने घर के लिए जा रहे होते थे तो उसी दौरान उनको एक हमेशा रास्ते में एक सूखा सा पेड़ मिलता था। वो सूखा सा पेड़ दिखने में बहुत अजीब था। तुलसीदास जी के मन में बहुत ही दया भाव प्रकट होते थे उस सूखे पेड़ को देखकर। उसके बाद से तुलसीदास जी ने डिसाइड कर लिया कि मैं जब कभी भी इस रास्ते से गुजरूंगा मैं इस सूखे पेड़ की मदद करते हुए जाऊंगा। शायद मेरी इस मदद के कारण वो सूखा हुआ मरा पेड़ फिर से जीवित हो जाए। बस इसी एक सोच के साथ तुलसीदास जी ने अगले ही दिन से एक लोटा ले लिया और लोटे में गंगा नदी का डेली पानी भरकर उस पेड़ के पास जाते थे और उसमें जल चढ़ा दिया करते थे और फिर जल चढ़ाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे। यही वो कुछ सालों तक करते रहे और फिर एक बार जब वो उस पेड़ में जल चढ़ा ही रहे थे तो उस पेड़ में से एक भूत प्रकट हुआ। वो भूत ने प्रकट होने के बाद तुलसीदास जी को यह बताया कि मैं तुम्हारी इस भक्ति भाव से, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा खुश हुआ हूं। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे मांग लो, मैं आज तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूं जो कुछ भी तुम मुझसे चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर यह कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर ही सकते हो तो मेरी मुलाकात एक बार मेरे ईश्वर से करा दो, एक बार भगवान राम से मुझे मिलवा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अचानक से उस भूत ने यह कहा कि मैं तो शैतान प्रवृत्ति का हूं, मैं तुम्हें किसी भी ऐसे भगवान से नहीं मिला सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान के एक बहुत महान भक्त से मिलवा सकता हूं। तुलसीदास जी के मन में तुरंत ही एक दोहा आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर अचानक से तुलसीदास जी ने यह बोल दिया कि भगवान राम के तो सबसे बड़े भक्त कोई और नहीं, बजरंगबली ही है। तो तुम बजरंगबली से मुझसे कैसे मिलाओगे? तुम तो बजरंगबली से डरते होंगे ना। यही सुनते ही भूत तुरंत वहां से अदृश्य हो गया। भूत के वहां से अदृश्य होते ही तुलसीदास जी का मन फिर से व्याकुल हो गया। उन्होंने ये सोचा कि शायद मैंने अपने भगवान से मिलने का एक बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया। और फिर क्या होता है, अचानक से फिर से वो भूत उनके सामने वहीं पर प्रकट हो जाता है। भूत प्रकट होने के बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान के भक्त से तो मिलाऊंगा, लेकिन उनका नाम मत लेना जिनका नाम तुमने अभी अभी लिए थे। उनके नाम से मुझे बहुत ही भय लगता है, जैसे ही तुम उनका नाम लोगे मैं यहां से अदृश्य हो जाऊंगा। तुलसीदास जी ने बोले, ठीक है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि मैं उनके भक्त से कहां मिल सकता हूं, कैसे मिल सकता हूं? तो उसने उन्हें यह बताया कि तुम जिस गंगा नदी के तट पर अपने भगवान श्री राम का नाम लेते हो, दिन भर उनकी भक्ति भाव पर लीन रहते हो, उसी गंगा नदी के पूर्वी इलाके पर एक बहुत ही बड़ी राम कथा हो रही है। उसी कथा में तुम चले जाओ। उस कथा में जो भी व्यक्ति सबसे पहले आया होगा और सबसे अंत में जा रहा होगा, वही व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिला सकता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वही तुम्हारे भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए। अगले ही दिन गंगा नदी के तट पर अपनी पूजा पाठ पूरी करके उस पूर्वी इलाके पर चले गए। जैसे ही वो उस पूर्वी इलाके में सबसे पहले पहुंचते हैं तो वो ये पाते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले ही वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति मौजूद था। तुलसीदास जी उसे देखकर कुछ सोच नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति कैसे ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। तुलसीदास जी इंतजार करने लगते हैं। कथा प्रारंभ होती है, कथा फिर समाप्त भी हो जाती है। सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तुलसीदास जी का मन बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन वो कोढ़ी व्यक्ति वहां से नहीं जाता है।
जब कोढ़ी व्यक्ति वहां से नहीं जाता है तो तुलसीदास जी सोचते हैं कि अब मेरा यहां पर आना असफल हुआ, आखिर यह वरदान मुझे एक भूत ने दिया था, यह वरदान सच्चा कैसे साबित हो सकता था। लेकिन जाते जाते उनकी नजर फिर से उस कोढ़ी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। वो उस कोढ़ी व्यक्ति के पास जाकर उसे बोलते हैं कि आप अपने घर पर वापस नहीं जाएंगे। तो कोढ़ी व्यक्ति उन्हें यह कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं, मुझे बहुत ही गंदी बीमारी है, मैं घर पर चले जाऊंगा, धीरे धीरे करके आप प्रस्थान कीजिए। तुलसीदास जी उसकी ये बात सुनकर थोड़ी हैरान होते हैं, मन में थोड़ी बातें सोचते हैं और फिर सोचने के बाद तुरंत ही उस कोढ़ी व्यक्ति के पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उसके पैर पकड़ते हैं तो कोढ़ी व्यक्ति ये कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें बहुत ही अछूत बीमारी हो सकती है जो बीमारी मुझे है। तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि हो ना हो ये कोई एक महान पुरुष है। तुलसीदास जी बार बार मना करने के बाद उसके पैर नहीं छोड़ते हैं और फिर आखिरकार वो कोढ़ी व्यक्ति अपने असली दर्शन देता है और वो कोई और नहीं बजरंगबली ही होते हैं। दोस्तों, बजरंगबली के दर्शन देने के बाद तुलसीदास की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। जब बजरंगबली तुलसीदास जी को दर्शन दे देते हैं तो बजरंगबली से तुलसीदास प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे अपने भगवान श्री राम से मिल सकता हूं। तो बजरंगबली उनसे ये कहते हैं, तुम निरंतर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करो, उनके नाम पर, उनकी कथा के ऊपर, रामायण के ऊपर कुछ ऐसी रचना करो जिसको पूरी दुनिया याद करे। और फिर बस क्या था, तुलसीदास जी ने बजरंगबली की बताई हुई हर एक चीज को एक किताब में उतार दिया और वो किताब कोई और नहीं, रामायण का हिंदी अनुवाद कहलाई। दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की भी रचना की थी। ये सबसे खुश होकर बजरंगबली ने तुलसीदास जी को वरदान दिया कि तुम अपने इष्ट देव श्री राम से मिल सकते हो, लेकिन कोशिश करना जब कभी भी वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें पहचान लो। फिर अगला दिन होता है। तुलसीदास जी हमेशा की तरह गंगा नदी पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं और फिर अपने घर को लौटने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें दो राजकुमार दिखाई देते हैं। वो राजकुमार बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर पहचान नहीं पाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब बजरंगबली उनके उसी रात सपने में आते हैं तो वो उन्हें यह बताते हैं कि तुमने श्री राम से मिलने का एक मौका गवा दिया है। तुलसीदास जी बहुत परेशान होते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। तो बजरंगबली फिर से खुश होकर तुलसीदास जी को यह कहते हैं, एक बार फिर से श्री राम मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हें दर्शन देने आएंगे, लेकिन इस बार भूल मत करना। अगले दिन फिर से तुलसीदास अपनी पूजा अर्चना कर ही रहे होते हैं कि फिर से दो अलग से सुंदर से दिखने वाले राजकुमार फिर से उनके सामने आते हैं और कुछ मदद मांगते हैं। इस बार भी कहीं तुलसीदास जी धोखा ना खा जाएं, इसलिए बजरंगबली एक तोते का रूप लेकर आते हैं और उन्हें एक दोहा सुनाते हैं। वो दोहा सुनने के बाद तुलसीदास जी तुरंत ही समझ जाते हैं कि मेरे इष्ट देव श्री राम के मुझे दर्शन हो चुके। और फिर क्या था, भक्त की ईश्वर से मिलने की एक महान कहानी इस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। पूरी दुनिया वाले जान गए कि तुलसीदास जी ने अपने भगवान, अपने इष्ट के दर्शन किए थे। तुलसीदास जी उन महान लोगों में से एक बने जिन्होंने अपने भगवान के दर्शन किए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि जिंदगी में जिस किसी का भी हो, भला करने की ही सोचो। दोस्तों, भला करने के कारण शायद आप अपने ईश्वर से मिल सकते हो। अगर जिंदगी में बुरा करते रहोगे तो आपसे ईश्वर कोसों दूर रहेंगे और आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ बुराइयां होगी। लेकिन आप अच्छाइयां करोगे, दूसरों की मदद करोगे, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, वो खुश होकर आपको ईश्वर से मिलने का वरदान भी दे सकते हैं। चाहे वो फिर कोई भूत, प्रेत या पिशाच ही क्यों ना हो, वो खुश होकर आपको आपके ईश्वर से मिला सकते हैं अगर आपके मन में एक अटूट भाव और दूसरों की सेवा करने की इच्छा हो। दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी को यह सीख मिल सके कि ऐसे बुरे वक्त पर सभी की मदद की जाए। शायद हमारी की हुई मदद बदले में हमारे लिए ही कोई बहुत अच्छा फल लेकर आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले सत्य घटना पर आधारित वीडियो आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखकर आपका कभी कभी थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है और कभी कभी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिसे आप सोचते हैं मैं अपने वीडियो में आपके उस टॉपिक को डिस्कस कर सकता हूं पूरी दुनिया के सामने, तो वो टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। मैं हमेशा की तरह अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।